इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो। ठीक सबने घना घना राम राम सा। जय रघुनाथ जी की, जय माता जी की। लाइव आया हूँ भालन पावर डंडाली से। सब मित्रों ने जुड़ो, थोड़ी बहुत बात करना चाहता हूँ आज मन तन से। मेरे को कोई मुद्दा मिल गया है। अब मुद्दा देखो, ये तो मेरा नहीं है, सबका ही मुद्दा है। जितना सभी समाज के लोग, ऐसा मुद्दा बूढ़े बूढ़े 80-80 साल के बुजुर्गों का आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहा है। समाज चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सरदार हो, सब 36 कौम की समाज होती है। ऐसा बच्चियों को फुसला बुसला के उनका माँ बाप का प्यार छीन लेता है ना। जैसे बच्चे होते हैं, नादान होते हैं, कोई बात नहीं। ऐसी गलती उस बच्ची को भी शर्म आनी चाहिए कि मेरे माँ बाप ने कितना पढ़ा लिखे, कितना प्यार दे के मुझे बड़ी की है। माँ बाप गीले में सोते थे, बच्ची को सूखे में सुलाया, बड़ी की, पालन पोषण किया, उनको पढ़ाया लिखाया, नौकरी पे पैरों पे खड़ी की भी। फिर भी वो बच्चियाँ किसी की बात में आके पूरी अपनी समाज का नाक कटवा देती है। और उस बच्ची को इंसान समाज, किसी भी समाज में की हो, चाहे मुसलमान समाज की है, उसको भगवान खुदा उनका माफ नहीं करेगा। आखिर में अंत में उसकी क्या हालत होगा, क्या उसका रिजल्ट आएगा, वो बच्चियाँ नहीं समझती है। भैया मैं ये सब राजनेता वगैरह इतना इतना सभी का मुद्दा होता है, मैं तो वो इतना मुद्दा नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि अनपढ़ आदमी हो, लंबो सड़ो विचार नहीं के पारले गांव में मरे, अपने गांव में मरे को नहीं, बारी आया कोई भी समाज में बाकी नहीं रहेगा। किसी का देख के दुख देख के हंसना नहीं चाहिए, सुख देख के हंसना नहीं चाहिए, दुख देख के भी हंसना नहीं चाहिए। किसी का सुख है, दुख है, दुख की घड़ी है ना, वो चाहे किसी का भी वो, उनके माँ बापों को इतना, उसके दादे को, उसका पिताजी को, उसकी बहनें होंगी, बुआएं होंगी, भाई होगा, उनका मामाड़िया होगा, लाजे लाजे मारो लाड़कियों मामा, लाजे मारो सासर पीवरो। वारे तूने क्या कर दिया है मनीषा, तूने तो, तेरी तो नाक कटी है, कोई बात नहीं। तूने सभी समाजों की नाक कटवा दिया है। कुछ संभल के आओ, बोल रही है कि ये किसी ने नहीं किया, किसी ने, वो तो जाति के है ही नहीं। जो किया है उनको कौन कहते हैं कि वो जाति के है? वो कोई जाति के नहीं है। जो ये धंधा करता है वो कोई समाज का नहीं है, वो बिगर समाज का। इज्जत छोड़ दिया, दुनिया के कोने के अंदर किधर भी घूमेगा तो उनकी इज्जत नहीं है। इज्जत वाला होता है ना, उसकी नाक कटती है। बाकी तेरा खानदानी परिवार में कहीं ऐसा परिवर्तन हुआ है 3-4 आगे, तो तुम भी बता सकती है कि मेरे तो पूरा खानदान यही धंधा करता था, मैंने भी ये किया है। तो क्या भाषण दे रही है, क्या लोगों को समझा रही है? गवर्नमेंट ऐसी कानूने बना दिया। बाकी मेरी तो बसी होती तो भैया मैं तो बर्दाश्त नहीं कर देता, ऐसी कोई हरकत हो जाती ना, तो मेरे उस बच्ची से रखने से क्या फायदा? रह के तू इधर का, तू तो कहीं अलोभी हो जाती कहीं, फिर तू सोशल मीडिया पे आके भाषण देता, लोगों को समझाती है। अरे क्या तू कैसी निकली है, टक्के की हांडी फूटी, कुत्ते की जात पैसा नहीं। तूने तेरी जात और औकात बता दिया। मनीषा, ये बुजुर्ग इंसान कहता है तेरे को, ये शब्द तू सुन लेना सोशल मीडिया द्वारा कहाँ भी
मैं ये तेरे को सच्ची बात कहता हूँ और मेरी बहन बेटियों को कहता हूँ कि ऐसी बेटियां तो जन्मने से पहले ही मर जानी चाहिए। क्या माँ बाप का नाम रोशन करती है? नाम रोशन वो करती है, आकाशों में हवाई जहाजें उड़ाती है, खेल कूद में, गायक में वो अपना अपना ऐसा कर्तव्य करके माँ बापों को पालन पोषण करती है, वो बेटियां हैं। अरे ये बेटी क्या, ये तो कोई पत्थर होते ना तो ऊपर पैर धोते ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी बेटियों को तो रखते हैं हम भोली भाली, किसी कोई पता नहीं चला तो अकस्मात किसी का ऊपर झूठा मुकदमा लगाना, झूठा फंसाना, गवर्नमेंट की कानून दिखानी। अरे तेरे को ये सब सिखाया किसने? तेरे माँ बाप ने पढ़ाई लिखी जब तू सीखे, नहीं तो कहीं भैंसों का पोटा डालने जैसी थी। तेरे को तो कैसे ही उन्होंने देखा कि मेरी बच्ची अच्छा नाम रोशन करेगा इसलिए पढ़ाया। तेरे को ये काम करने के लिए नहीं पढ़ाया है। इंसान है ना, वो इंसान ऐसे गिनती हरकता से इंसान पड़ा नहीं है उसके अंदर। उसके अंदर भगवान का किसी की बुद्धि के नाम की चीज नहीं है। वो कोई छोटी थरी है, ज्यादा लेटरिन खा लिया ना, उसकी बुद्धि ऐसी है। छोटी होती है ना, वो साने साने छुप छुप के लेटरिन खाती है ना, वो ऐसा धंधा करती है, वो दूसरों के साथ भाग के जाती है। बाकी खानदानी होती है ना, वो खानदानी रहती है और खानदान का नाम रोशन करती है। ऐसा धंधा नहीं करता। तेरे उनकी माँ बाप की भूल हो गई, तूने लेटरिन ज़्यादा खा लिया इसलिए तेरे को ये बुद्धि मिली है, बाकी तेरे को ऐसी बुद्धि नहीं मिलती। तेरा माँ बाप आज तड़प तड़प के रो रहे हैं तेरे को इतना प्यार दे के। क्या फ्रूट फूल दवाई वो ये कितनी हिफाजत करते हैं माँ बाप, लाड कोट से धाम धूम से सभी काकू पत्रियाँ छपवाते हैं, पूरी बिरादरी के अंदर उनको बुलाते हैं, कितना रईस ठाट से शादी करके उनके घर पे विदाई करती है। और तू जाके कोर्ट के अंदर दो पन्ना लेके और दो कौड़ी में बिक के तू कहाँ, क्या तेरा अभी ये जीवन सफल हो जाएगा? किसी कोई तू दूसरी जगह जाने से सफल नहीं होगी मेरी बेटी। तू बहुत तड़पाएगी, बहुत तड़पाएगी, लास्ट में तेरे कीड़े पड़ेंगे। तो पूरी समाज का नाम खराब कर दिया, प्रशासन का खराब कर दिया, उल्टा सीधा बोलती है लिखती है। तेरे एंड में हकीकत के अंदर तू इतनी सड़सड़ के मरेगी। वो जो कसाई बकरा काटता है ना, उसके खून पे जो गिंदे आते हैं ना, कीड़े कचड़े मकोड़े, ऐसा तेरे शरीर पे आएगा। तो क्या औकात, क्या डूडी राजपाट घराना था तेरा माँ बाप का। ऐसे घराने से निकल के तू जाके एक लट्टू पट्टू लटूरिया कोई साला दो पैसे का कौड़ी का इंसान के साथ चली गई है तू। तेरी की शर्म करनी चाहिए, शर्म कर, शर्म मेरी बेटी शर्म कर। अभी भी बहुत टाइम है, शर्म कर। ये शर्म करने का समय आ गया। ये मेरे सब युवा साथी बोल रहे हैं ना, बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं बुजुर्ग हूँ, नहीं पहुँच सकता हूँ, बाकी मेरे तो इतना कोई देखता हूँ ना, किसी को भी गलत रोड पे कोई भी जाति का हो उसको तुरंत फटकार मारता हूँ, भाई आज लेट कैसे, सेठ कैसे, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या बात है तेरी। अनजान आदमी हमेशा मिलता है ना, उसको 10 बार परिचय करता हूँ। और आप भी कोई भी गांव के अंदर अनजान आदमी घूमता है और फिर घूम के आता है तो उसका पूरा परिचय लो, उसका आइडेंटिटी कार्ड लो, उसका प्रूफ लो। ऐसा नहीं मानता तो तुरंत पुलिस को फोन करके उनको पुलिस के हवाले करो। ये धीरे धीरे आस्ते आस्ते ही किया, कुछ दिया, कुछ ऐसा देखा मिला और ये रास्ता शुरू हो गया। अरे भैया थोड़ा मैं भी मेरे सभी समाज को कहना चाहता हूँ कि थोड़ा अपने भी 2 घंटा लेट आते हैं ना तो उनका भी पूरा पूरा रिजल्ट निकालो, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो। वो घर पे क्यों नहीं आया, किसके पास रहा, कहाँ रुका, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसकी पूरी सीबीआई जांच करो। आप अपने आप 2 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। उसका कॉल रेट किसका होता है, फोन किसका होता है, किससे साथ उठ बैठे किसका नहीं है। ये कोई भी जाति कोई भी समाज किधर भी हो दुनिया के कोने के अंदर, आज तो उन लूडी साहब का नाक कटवाया उस बच्ची ने, कल अपना भी कटवा देंगे। अपने भी ध्यान नहीं रखेंगे ना तो अपना भी नाक पे दाग लगा ही देगा। अब जागरूकता हो जाओ भैया, ये तो इनका धंधा है, कहाँ से पैसे आते हैं, किसको कैसे पटाना है, कौन देश छोड़ के आते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो बड़ी बड़ी स्कूलों में साथ में रख लेते हैं, फिर
अपनी बस्सियों को तो भाई बस्सियों के साथ ही रखो। अच्छे खानदान में एक मिसली गंदी होती है पूरे दरियो को गंदा कर देता है। दो आदमी गांव के अंदर गंदा होता है पूरे गांव का तहस महस मिला देता है। ये तो मैंने देखा है। मैं तो ड्राइवर हूँ, ऑल इंडिया मैंने घूम फिर के देखा। अपने राजस्थान के अंदर बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली, ये जिले हमारे इतने साफ सुथरे जिले हैं, कोई इनकी सीमा नहीं है। इतना आदर भाव है बुजुर्गों का। आज भी कोई भी इंसान किसी के घर पे भी आओ आप, इतना इज्जत मिलेगा, इज्जत मिलेगा। ये इज्जत के अंदर अपना नाक कटवाने का काम सिर्फ ये है। मामिलानी सब ऐसे नहीं है, ऐसे ही छोड़े हुए हैं हमारे हैं ना, वो जो माँ बाप के कहने में नहीं है ना, वही बेका के लड़कियों को भगा के ले जाते हैं। वो देखा है, उनका तो फ्रंट बाहर से आता है भैया। वो कभी कुछ पकड़ाएगा किसी के लालच में, बसियां आ गई दो पैसा लेन देन में, तो फिर उनका समझ लो नाक कट ही गया। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, छोटा मुद्दा नहीं है। माँ बाप को तड़प, इनके माँ बाप को ऐसा कहना चाहता हूँ मैं कि कभी आप कोई भी हरकत मत करना। टके की हांडी फूटी, कुत्ते की जात पहचानी। अपने ऐसी बच्चियों को जरूरत ही नहीं है। वो जो गई गई, उसके लिए कुछ भी देखो, एक गंदा हो जाता पूरा नहीं होता। अपने पीछे पूरा परिवार में क्या होगा क्या नहीं होगा वो सोचो। अगर ये कर दिया उसने तो अपना जो करना था कर दिया, हो गया वो हो गया, दुनिया के अंदर सावा हो गया। अब आपने इस बात को लेके कहीं आप आत्महत्या, आग लगाना, ये काम आप मत करना। मेरी तरफ से हाथ जोड़ के आपको कहता हूँ। मेरे को नाम तो इतना याद नहीं रहते हैं। आप नोखा के हो, डूडी समाज से हो, मैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा आपसे कहता हूँ। और हमारे सभी पूरा हिंदुस्तान परिवार, राजस्थान परिवार आपके साथ है। ऐसी बात हो गई तो हो गई। अगर कोई होगा सूरा पूरा तो अपना अपने आप फैसला करेगा, अपना आप बदला लेगा। नहीं तो फिर देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, देखते रहेंगे अपने तो। यही मैं आपको सभी मित्रों को कहना चाहता हूँ। भानल पावर डंडली की तरफ से आपको सभी मित्रों को राम राम, जय रघुनाथ जी की, जय माता जी की। सतीश कौम के हित के आदमी हैं हम तो, सतीश कौम का गणित करके रखने वाले हैं। पर ऐसे एक दो कीड़े गिंदे हो जाते हैं ना, पूरी समाज का नाक कटवा देते हैं। कोई भी समाज वो सही समाज, हम सतीश कौम से सब भाई सही भाई भाई है। अब ये तो इनका तो कहना क्या है, मुसलमान का हमारा एक ही धर्म, एक ही मजहब, एक ही थाली, एक ही करना है। ऐसा अपने तो भाई देखो, अपने सब जाट है तो जाट की जगह है, राजपूत राजपूत की जगह, ब्राह्मण ब्राह्मण की जगह, मेघवाल मेघवाल की जगह, माझी राणा भील है वो आपकी जगह, मैंने आपकी जगह। अपने तो ऐसा समाज में कभी किसी के साथ धोखा नहीं हुआ है। ये तो धोखा सरासरी धोखा है यार। देखो आप कितना धोखा हुआ है। आज बुजुर्ग इंसान 80 साल के आंखों में आंसू नहीं रुकता है। उसने क्या क्या वर्ड का है, कोर्ट से लड़ा, ये लड़ा, न्याय नहीं मिल रहा। यार अपने कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। अपने ऐसा कोई दूसरा छोटा मुद्दा होता, कोई देखने लायक जागरण जमा होता तो अपने हजारों इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे काम में शुभ करो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों। मैं इतना नहीं जान सकता हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मेरे तो यही मेरा कहना का मैं फेसबुक पे देख रहा हूँ आज 2 दिन से, इसलिए मेरा भी पेट जल रहा है और मेरा भी इतना गुस्सा। तो क्या करूं मैं देखो, मैं किसी के लिए मैं मर जाऊं तो मैं उनका फायदा हो जाए तो ऐसा सोचता हूं। पर भी क्या, मैं नहीं पढ़ा युवा, मेरे जवान बहुत तगड़े हैं। ऐसा हमारे जाट समाज का, सती समाज का नाक नहीं कटने देंगे। अब नाक ऊंचा करके ही जिएंगे। और ऐसा ऐसी होता है तो उनकी अपने आप निकाल कर दो। वो अपने चाहिए ही नहीं, और उसको रख के भी क्या करेंगे। अपना तो जो था वो हो गया। अभी उसको तो देखने दो, आपने उसका हवाल आखिर में क्या होगा। वो भटके दर दर टोकरा लेके भीख मांग के खाएगी, लास्ट में उसका गंदे नाले पे पड़ी रहेगी, कीड़े काटेंगे उसको। ऐसे इंसान को कीड़ा काटेगा हमेशा, ये ध्यान रखना। जिस माँ बाप का नहीं है ना, वो किसी का ही नहीं है। कोई किसी के ऊपर दया ही नहीं आती है। जो माँ बाप का आज्ञा का पालन करने वाली औलाद नहीं है, वो औलाद किसी की नहीं है, वो बेकार की औलाद है। वो शायद टायर नीचे आके मर जाओ तो उसका कोई गम नहीं। माँ बाप से सुपा सोरी सुप के काम करती है ना, उस औलाद को नहीं रखना है आपने। आज तो मेरे सब मिस्टरों, मैं तो ससई पे सल के मैंने गाड़ी चलाया तो किसी का भी बुरा रोड पे, कोई होटल वाला, खलासी, कोई भी कहाँ भी ऐसे नहीं कहते हैं कि भालू पावर डंडाली वाले हम 2 पैसे मांगते हैं।
जितना मेरे पास पैसे थे तो इतना ही मैंने काम किया। ठीक है ना। अभी मेरे को तो ऐसी ऐसी कोई समाज के अंदर नाक कटवाने का बात आती है ना, तो मेरे को बहुत दुख लगता है। कोई भी समाज का किसी का मुद्दा हो, कहाँ भी हो, हम जाट थोड़ा ज़्यादा है तो हमारा ज़्यादा सोशल मीडिया पे, बाकी जाति कम है तो दूसरी कम है। जिसका थोड़ा वो छोटा मोटा घर में होते हैं, बाकी तो बहुत समझदार उनके परिवार होते हैं, या तो कुछ न कुछ निर्णय निकाल ही लेते हैं घर वाले। हम भोले भाले हैं, बैठे हैं, हम विश्वास जीतते हैं कि भाई ऐसी बात है। बाकी किसी का संपर्क हो तो पता ही नहीं चलता कि मनीषा कहाँ थी, टाँके के अंदर थी कि बाहर थी, पता ही नहीं लगता। पर ये उसने कर दिया, ऐसी बसी हो तो क्या, बच्चा हो तो क्या, उनको तो बिल्कुल पानी पिला देना चाहिए गिलास भर के, वो पानी पी के सो जावे, बस सुबह जो है वो देखा जाएगा। नाक तो नहीं कटे, गई इतना ही, 2 से 8 दिन अफसोस करेंगे, बाकी क्या है। जो ऐसी बार घूम फिर फटके आती है और बच्चियाँ और किसी से बात करती है और घरकों को डफोड़ बनाती है, उस बच्चियों को क्या करना है रख के यार। वो कहते हैं बच्ची पढ़ाओ, बच्ची देश बसाओ, उनसे हमारी शक्ति है, उनसे हमारी औलाद रहती है, हम सब कुछ समझते हैं। लेकिन ऐसी दुर्घटना दुर्व्यवहार कर लेती है ना, वो किसी की औलाद हो भैया, किसी को भी वो बहुत दुख लगता है। चाहे कोई जाति का हो, जाति सबकी समाज है, बगैर समाज के कोई नहीं है। कोई भी है तो समाज है, समाज तो समाज है, समाज के बढ़कर से कोई है ही नहीं। धन्यवाद साहब। आज 16 जनवरी डंडाली, कल 17 तारीख का उनका प्रोग्राम है। हम तो बुजुर्ग इंसान वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, कोलाई तो हमारे से कम 400-500 किलोमीटर पड़ती है। ठीक है, उनको आवाज़ जब कोई भी सुनो, आगे आगे बात पहुँचाओ, गलती हो तो भाई क्षमा करना। मैं तो मेरे जैसी बुद्धि थी वैसी भाषा की है, आप उसको सबको मन तन से कहना चाहता हूँ। ऐसी पालन पोषण करके बच्चियों को बड़ी करने से क्या फ़ायदा। ऐसे तो हमारे बच्चे कंवारा रहेगा तो कोई बात नहीं। हम किसी की दूसरे की बच्ची ला के जोरा मर्जी घर में डालने की कोशिश नहीं करते हैं और नहीं करेंगे। हम जाट, कोई जाट नहीं, कोई भी जाति का, आपके समाज का, मैं 2-3 शब्द जाट का थोड़ा ज़्यादा लिया, मेरे को गुस्सा आता है इसलिए लिया हूँ। पर आप तो बहुत, बाकी समाज है तो बहुत होशियार ही है। हम भी हमारी जगह होशियार है, पर हमारे साथ धोखा हो जाता है। हम भोले भाले है कि भाई बेटा है, आयो और फलाना आदमी तो ठीक है, इसलिए हम विश्वास कर लेते हैं, अच्छा पढ़ता होगा लड़का, ये है वो है, ऐसा हो जाता है हमारे साथ। तो पर हमारे को डपोल बनाने का काम कर दिया उसने, क्या करे। धन्यवाद साहब। जय रुना जी की, जय माता जी की, घना घना राम राम। जय जवान, जय किसान, जय जय राजस्थान। अब तो हमारा हिंदुस्तान, ऐसे ही हरकत नहीं होनी चाहिए।